देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल किसे कहते हैं, जिस पर मूर्ति लगी होती है, जिस पर कुछ है ना चबूतरे टाइप में जो होता है, एक पेडेस्टल है। हम यहाँ एक जमीन बनाएंगे, एक पेडेस्टल बनाएंगे। ये पेडेस्टल है, ये जमीन है ए बी जमीन है और सी तक ये पेडेस्टल है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है भाई साहब, एक मूर्ति लगी है। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। क्या हुआ ये, चलो यहाँ एक मूर्ति लगी है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है। ठीक है, इसको हमने डी कर दिया। ठीक है, क्लियर है। देखो अब क्या करना है, यहाँ से फिर से देखो ध्यान से, ये ऐसे सीधा कर देते हैं, यहाँ से मूर्ति है। अब इसमें देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु ये ए है, इससे मूर्ति ये है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बात क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल ये है और पेडेस्टल का शिखर ये है। इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना है BC। तो लिखेंगे, हल लिखेंगे और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, BC। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, BC है, ये हमें ज्ञात करना। छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, पहले छोटा वाला आसान होता है तो छोटे वाले को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे, CAB में, CAB में। तो ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार किस पे होता है, tan में होता है। लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर है ना, 45 ही तो है, 45 लंब BC है, BC बटा आधार कितना है, AB। ठीक, हमें ये ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। tan 45 का मान 1 बराबर BC बटा AB। इसके नीचे 1 लगाएंगे, AB 1 कम AB बराबर BC 1 कम BC। बस ये बात क्लियर है, इसको यहीं रोक दीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़े वाले का कोण है 60 डिग्री। तो त्रिभुज DAB में, कौन सा त्रिभुज, DAB में, बड़ा वाला का नाम है DAB। DAB में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब ये पूरा है, बड़ा वाला में ये पूरा है CD प्लस BC, CD प्लस BC बटे में आधार कितना है, AB है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर CD कितना है, 1.6 प्लस BC हमें नहीं पता है, BC ज्ञात करना है तो BC ही रखेंगे। AB की जगह क्या रख सकते हैं, AB की जगह BC रख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को √3 से √3 BC बराबर 1.6 कम 1.6 BC 1 कम BC। BC के पास BC को करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो √3 BC, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर में 1.6 बचेगा। BC कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा 1, सबको पता है, इसको बटे में भेजेंगे तो BC बराबर होगा 1.6 और बटे में √3 माइनस 1। अब आप सभी को पता है ये आंसर नहीं होगा, इसमें हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। तो BC बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1। परिमेयकरण करते हैं तो सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस चिन्ह बदल जाती है। यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस, बस। अब कुछ नहीं है इसके आगे, कुछ है ही नहीं भाई साहब। इसको गुणा करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 और a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1.6 √3 प्लस 1 बटे में √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1.6 और √3 प्लस 1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा।
कितना बचेगा 2। 2 से भाग करेंगे इसको, भाग करना आप लोग जानते हैं, 0.8 आएगा, ऐसे भाग करेंगे। 2 0 एम 0, 1 बचा, दशमलव लगा देंगे, 16, 2 अट्ठे 16, कितना आया 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल सवाल था, यही हो गया इसका आंसर। अब हमें क्या लिखना है यहाँ, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।